लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो ये ब्लॉग है ये स्पेशल ब्लॉग है। आज मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो आज हम लोग वही सेलिब्रेट करने वाले हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो आज जैसा कि आपने देखा है कि अभी मेरी बेटी है सो ऑनलाइन क्लास कर रहते हैं, तो अभी एक दो क्लासेस उनके हुए हैं, अभी बाकी के बच्चे हुए हैं। तो यही है कि अभी बच्चे क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग बर्थडे की तैयारी करेंगे। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं और अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। दोपहर का लंच बनाऊंगी और रात के डिनर की भी मैं कुछ तैयारी करके छोड़ दूंगी अभी। तो अभी यही मेरा काम है और अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस अभी हैं। उसके बाद जस्ट इनके शुरू होने वाले हैं ट्यूशन। इसकी ट्यूशन मैम भी आ जाएंगी और इसके ट्यूशन बच्चों के शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों की जब तक पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं किचन का ही पहले कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं अभी किचन का ही पहले काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद फिर बच्चे की जब पढ़ाई हो जाएगी दोनों की, बच्चों की, तो फिर उसके बाद हम घर डेकोरेट करना शुरू करेंगे। तो गिफ्ट भी लेना पड़ता। चलिए किचन में चलते हैं और अभी पहले दोपहर के लंच और रात के डिनर की कुछ तैयारी कर लेते हैं। और दोपहर की लंच मैं रेडी कर लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इनके जैसे ही क्लासेस और ट्यूशन खत्म होंगे तो बच्चे खाना खाएंगे, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में। तो अभी बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने अभी सोचा है कि पहले मैं पनीर की रेसिपी बना लेती हूँ। तो आज मैं पनीर बटर मसाला बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपने देखा कि मैंने प्याज, टमाटर और ये सब लहसुन है, काजू है लिया है। तो मैंने यहाँ पे बटर डाला था और एक बड़ा सा क्यूब, और मैंने 2 प्याज कट करके डाले हैं और अभी मैंने 2-3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। तो ये चूँकि पनीर बटर मसाला है तो ये बटर और घी में ही बनने वाला है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया और 1 चम्मच मैंने गोल मिर्च डाला है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दालचीनी डाल रही हूँ, बड़ी इलायची 1 डाला है मैंने। तो ये सब जो हम मसाले डाल रहे हैं इसमें, इससे मैं एक अच्छे से मसाले रेडी करूँगी ग्रेवी के लिए। और यहाँ मैंने काजू डाले हैं, काजू मैंने 20 से 25 काजू डाले होंगे। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें काजू डालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने बारीक कट कर लिए थे टमाटर, तो मैं वो डाल देती हूँ, वो भी मैंने 2 लिए थे। और फ्रेंड ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी, मतलब मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसा बनाना। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर डाल रही मैं, धनिया डाल रही थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सीड भी डाला था धनिया का। और यहाँ मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने उसे डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे पूरी रेसिपी भी आपको दिखानी है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो अपने फ्रेंड्स को मैं अपने ये रेसिपी भी दिखा देती हूँ। तो मैंने अभी वो सारे मसाले डाल के और थोड़े से मैंने पानी डाल के इसे ढक दिया है। और फ्रेंड ये जैसे ही थोड़ी सी अच्छे से गल जाएगी तो हमें उसकी पेस्ट बनानी है। यहाँ पे मैं पनीर कट कर लेती हूँ, स्क्वायर में ही मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, 1/2 लीटर के करीब पानी है। मैंने इसे थोड़ा गर्म कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डाली है और उसमें मैंने सारे पनीर को डाल दिया। यानी पानी मैंने थोड़ा गर्म लिया है। चूँकि इस रेसिपी में हम पनीर को फ्राई नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पनीर को क्या किया है कि गर्म पानी में डाला है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसे अच्छे से गला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि ये थोड़ा सा और इसे पकाएंगे और फिर इसे हम थोड़ा ठंडा करके और इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो ये हो गई थी, तो मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है। फ्रेंड ठंडा करके ही इसे कभी भी जार में, मिक्सी के जार में डालिएगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के दही डाली है, तो दही डालना ज़रूरी है इसमें। तो मैंने दही डाल दिया है और अब हम इसे क्या करेंगे कि इसकी एक थिक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो वो भी हो गई। अब यहाँ फिर से बटर डालना है। मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, अब उसमें मैंने बटर डाल दिया है
और अब हमें एक तड़का जैसा देना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट लिया था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दूँगी जैसे ये प्याज थोड़े फ्राई हो जाएंगे। और इसके साथ हम यहाँ पे हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप वही डालिएगा। और यहाँ मैं थोड़े से पानी डाल देती हूँ क्योंकि इससे कि मिर्ची जले नहीं। और अब हमें मसाले जो भी हमने रेडी किए थे वो हमें यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अब हम मसाले को यहाँ पे पकने देंगे। मसाला वैसे ऑलरेडी पक चुका है, सारा मसाला पका था, तो उसके बाद ही हमने इसे पेस्ट बनाई थी। लेकिन फिर भी अब हमें ग्रेवी में भी इसे थोड़ा पकाना है। और सॉल्ट अगर कम लगे तो आप थोड़े से सॉल्ट और ऊपर से डाल दीजिए। वैसे हमने जो टमाटर और प्याज फ्राई किए थे मसाले, तो उस टाइम पे हमने नमक डाला था, तो इसलिए है कि नमक अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा इसमें। अब हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स और इसे हमें अच्छे से बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल अच्छे से आने लगेगी फिर हमें इसमें पनीर के टुकड़े जो भी हैं उसे हम पानी से निकाल लेंगे और इसे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। और फ्रेंड इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमें इसमें जब ये पनीर की रेसिपी रेडी हो जाएगी तो हमें लास्ट में गैस ऑफ करके और 1 स्पून हमें यहाँ पे हनी डालना है, शहद डालना है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा इसे मीठापन देंगे तो बहुत ही इसकी टेस्ट अच्छी आती है। तो इस बात को याद रखिएगा, शायद से मेरी वो क्लिप है जो मिस हो गई है। तो यहाँ मैंने इसे ढक दिया है, तो इस तरह से वो रेडी हो गई है। अब यहाँ मैंने कस्टर्ड भी रेडी कर लिया है, तो मैंने इसे फ्रूट से डेकोरेट करके अब मैं इसे फ्रीज़ में डाल दूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो हमें रात को खाना है, इसे रात के डिनर में लेना है हमें। तो ये हो चुके हैं और अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो गई है ख़त्म और इन लोगों ने ट्यूशन भी कर लिया है, खाना भी खा लिया है। तो अब मैं कर लेती हूँ घर की सफाई। घर की सफाई तो सुबह ही हो जाती है, लेकिन बच्चे पूरे दिन घर में भाग दौड़ करके घर को गंदा करते ही रहते हैं और मैं दिन भर सफाई करती रहती हूँ। तो अभी मैं सब कुछ ठीक ठाक करूँगी और क्योंकि हमें हॉल में सजावट करनी है तो मैं पहले पोछा वगैरह डाल देती हूँ एक बार और, क्योंकि रूम क्लीन हो जाएगी। तो उसके बाद हम सजावट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पोछा डाल लेती हूँ जल्दी जल्दी। मम्मा का प्लान है कि कुछ बलून से ना नीचे रखेंगे, ठीक है? और कुछ बलून से ऊपर रखेंगे। मम्मी 1 मिनट, ये जब पूरा बंद होता है तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। अब हमें सजावट करना है। तो मैंने यहाँ पे बलून को फुलाने के लिए एक मशीन रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने न्यू ही लिया है इसे, अभी लिया है। तो यहाँ पे इसमें है वायर है इसके अंदर में, तो इसे वायर को लगाना है और कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड थे जो वैक्यूम क्लीनर से वो सब गुब्बारे को फुला लेते थे वो, लेकिन अभी ये स्पेशली उन्होंने एक अलग से मशीन ही ले ली है कि इससे गुब्बारा, क्योंकि आए दिन घर में बच्चों का बर्थडे है तो कभी खुद का है, कभी मैरिज डे है, कुछ ओकेजन तो आते ही रहते हैं जब हमें बहुत सारे बलून फूकने होते हैं। तो बलून फूकने में तो सांस फूल जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन्होंने एक मशीन ले दी है, तो मैं यहाँ पे बस उससे ही करूँगी। तो यहाँ पे एक नोज़ल दिया हुआ है, मैं आपको फिर बाद में जूम करके भी दिखाऊँगी। और ये बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमें एक एक करके सारे बलून को मैं यहाँ पे पहले फुला लेती हूँ और बांध लूँगी, जिससे कि मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे अकेले ही करना है। वैसे बच्चों का जब बर्थडे होता है या फिर कुछ भी बाकी कोई भी ओकेजन होते हैं तो मैं अपने हस्बैंड के, मेरे हस्बैंड ही सारा कुछ करते हैं, लेकिन अभी मुझे ही करना है। तो मैं पहले एक बार बलून को बहुत सारे फुला लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो यहाँ बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, भर रहे हैं सभी।
तो इस तरह से अब यहाँ पे ये कार्ड है, तो मैं इस कार्ड पे भी बर्थडे बैनर है, इसे भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। और अरेंज करने के बाद हम एक साथ शुरू करेंगे इसे डेकोरेट करना। तो इसे भी मैं लगा रही हूँ। तो ये कभी भी घर में कुछ भी होता है तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, इसलिए मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन मुझे अभी करना है तो मैं कर रही हूँ उसे। तो ये हो गए हैं। अब सभी मिलके, मैं मेरे दोनों बच्चे, हम सब मिलके सजावट करने में लगे हुए हैं कि और ये हो रही है। और उनके ऑफिस से आने के भी टाइम हो रहे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी सजावट भी कंप्लीट करना है। तो बच्चों की पढ़ाई के कारण थोड़े से हम लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है। और अभी हम जल्दी जल्दी सारे सजावट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे बलून्स नीचे पड़े हुए हैं। अब हमें सबको ऊपर ये लगा लेना है। तो मैं अब शुरू करूँगी सबको जल्दी जल्दी लगाना। मेरी बेटी बोल रही है कि बस पापा के आने का टाइम हो रहा है, मम्मा जल्दी जल्दी कर लो, सरप्राइज़ देना है। तो बस वही है, उस सरप्राइज़ की तैयारी हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी अब सबको लगाना शुरू कर रही हूँ। अभी हमारी सजावट अभी शुरू हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं सजावट करने में। और कॉल बिल भी बजी है, तो शायद से आ चुके हैं ये ऑफिस से और ये आ गए हैं। तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। आ गए हैं तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं सजावट करती ही रहूँगी। ये तो यहाँ मैं अभी डेकोरेट करूँगी इसे। अब ये जाएंगे बाहर से, चूँकि आए हैं ऑफिस से, तो ये जाएंगे शावर लेंगे। क्योंकि बाहर से जब भी आते हैं हम सभी, कोई भी, तो बाहर से आने के बाद हम शावर लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ये कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डर भी बहुत लगता है। तो इस वजह से ऑफिस तो जाना इनका होता ही है। तो बस जाते हैं तो उन्हें आते ही ये शावर ले लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे सारा डेकोरेट कर रही हूँ। अब करने के बाद मैं फिर जाऊँगी चाय वगैरह बनाने, तब तक ये भी आ जाएंगे फ्रेश होकर के। तो यहाँ पे कुछ और भी मुझे बलून फुलाने पड़ रहे हैं, तो मैं वो सब भी कर लेती हूँ। करके पहले मैं ये सब रेडी करके फिर मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है, 5:30 से ऊपर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सब हो गई है, डेकोरेशन भी हो गया है मेरा। अब मैं चाय वगैरह मैं बना रही हूँ, तो चाय रेडी हो जाएगी, फिर हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। मैं काफ़ी देर से, मुझे चाय पीने का मेरा मन हो रहा था, लेकिन मैं बैठी हुई थी कि काम में लगी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये ऑफिस से आते हैं तो साथ में ही हम शाम का चाय साथ में ही पीते हैं। तो ये आ गए हैं, तो अभी मैं चाय पीने जाऊँगी इनके साथ में। और उसके बाद फिर बच्चों को रेडी वगैरह, क्योंकि अभी टाइम हो चुकी है 6:30, 1 घंटे रेस्ट लेंगे। उसके बाद 7 बजे के बाद शुरू करेंगे हम लोग केक वगैरह का काटने का। तो बाकी हमने किसी को बुलाया नहीं है, हम 4 सदस्य ही घर में हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अभी किसी को भी मैं बुलाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं है। और हो गए हैं शाम, सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी आ गई हूँ। अभी बर्थडे बॉय को आना है, तो वो भी आ गए हैं। अभी हम सब केक काट लेंगे। तो बच्चे भी बैठ गए हैं, इन्हें भी, और मैं थोड़ा टीका वगैरह कर लूँगी इनके। तो मेरा बेटा जो है ना, वो एक जगह शांति से बैठता नहीं, उछलता ही रहेगा उसे। और इस तरह से यहाँ पे मैं सबको टीका कर देती हूँ। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए। तो ये मेरी, चूँकि मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग डाल देती हूँ। तो आज वही मैंने डाला है। तो यहाँ पे
तो अभी बच्चों को भी खिलाना है पापा को। ये हो गए, केक वगैरह कट गई। अब मैं किचन में चली आई हूँ क्योंकि अब मुझे रात के जो डिनर है उसकी भी तैयारी करनी थी। मैंने पनीर वगैरह रेडी कर लिया था, लेकिन अभी मुझे ये राइस बनाने थे, फ्राइड राइस और पूरी वगैरह मैंने बनाई है, तो सब मैं कर रही हूँ। और मेरे साहब हैं वो भी आएंगे और आकर के मेरी हेल्प करेंगे। तो आ गए हैं, ये रायता बनाने वाले हैं। ये रायता और सलाद वगैरह में ये एक्सपर्ट है, ये सब काम ये कर देते हैं। चटनी वगैरह अगर बनानी हो तो आप करके साफ़ करके सब दे दें, तो धनिया की पत्ती वगैरह, तो बहुत ही अच्छी चटनी भी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ये शुरू हो गए हैं अब रायता बनाना। अब बोलते हैं कि मुझसे काम बहुत करवाती हो तुम। बस अभी रायता एक बनाना है इन्हें, और मैं बाकी के जितने भी खाना है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जब भी किचन में आएंगे तो इन्हें कोई भी डब्बा मिलता नहीं है, चीनी नहीं कहाँ पे है रखा है, तो कभी कभी मिल जाता है इन्हें, कभी इन्हें ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढ के निकाल रहे हैं मुझसे पूछ करके कि कहाँ पे क्या रखा है, क्योंकि कभी कभी किचन में आएंगे तो यही होगा। तो चलिए अब ये रायता रेडी कर रहे हैं और मैं खाना कम रेडी कर लेती हूँ, और जल्दी जल्दी हम लोग फिर खाना खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बताना कि आपके हस्बैंड आपकी कितनी हेल्प करते हैं और किस किस काम में हेल्प कर देते हैं। तो मेरे तो कर देते हैं थोड़े बहुत, जैसे मैंने बताया आपको। तो घर में अगर खाने में कुछ सलाद रेडी करना हो, रायता करना हो, चटनी करना हो, बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं। ये भी कर देते तो काफ़ी हेल्प हो जाता है हमें। पानी वगैरह निकाल लेना, ये सब काम थोड़े बहुत होते हैं। तो आपके फैमिली में कौन क्या कितनी हेल्प करता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। तो यहाँ पे मैंने बनाया था फ्राइड राइस, तो अभी मैं वही सब निकाल रही हूँ, क्योंकि अब रात के डिनर का टाइम हो चुका है और मैं सब अब अरेंज कर रही हूँ टेबल पे। तो यहीं पे मैंने यही सब बनाया, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। पापड़ वगैरह मैंने फ्राई कर लिए हैं, रायता है, पूरी है, राइस है, पनीर है, और दाल वगैरह बच्चों को चाहिए तो वो सब मैंने बना दिया था। तो ये सब हो गए हैं, अब हम खाना खाने की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से मैंने आज की जो ये मेरी ब्लॉग है ये यहीं पे ख़त्म होगी फ्रेंड अब। और अगर मेरी ये ब्लॉग आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल पे आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मैं ब्लॉग भी कुछ डाला करूँगी। और अगर मेरे ब्लॉग में आपको कहीं कुछ कमी दिखती है तो आप उसे भी बताइए, जिससे कि मुझे अपने ब्लॉग में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हमारी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है, और एक नए ब्लॉग और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।